रोहिला हिंदी क्लासेज चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस 6 का अध्ययन करेंगे जो आदिकाल से संबंधित है। आशा करती हूँ कि पिछले प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी की प्रथम रचना बतानी है ग्रंथ के रूप में। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोहा कोश, दूसरा है चंद छंद वर्णन की महिमा, तीसरा है श्रावकाचार और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। तो ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना बतानी है तो हमारा सही ऑप्शन होगा चारों में से श्रावकाचार। ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार है जो देवसेन द्वारा लिखी गई है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना कौन सी है। इसमें खड़ी बोली हिंदी की बतानी है गद्य रचना के बारे में जो पहली हो। पहला ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है श्रावकाचार और चौथा ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना इन चारों में से आपको सही चूज करनी है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा चंद छंद वर्णन की महिमा, जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम प्रौढ़ या परिमार्जित रचना कौन सी है। ये ऊपर वाली है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना, और ये अगले क्वेश्चन में बतानी है प्रथम प्रौढ़ और परिमार्जित रचना। तो पहला ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरा है भाषा योग वशिष्ठ, तीसरा है प्रेम सागर और चौथा है नासिकेतोपाख्यान। तो इन चारों में से जो प्रौढ़ और परिमार्जित रचना है उसको हमें बताना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा भाषा योग वशिष्ठ, जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम प्रौढ़ और परिमार्जित रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला महान कवि किसको माना है। महान कवि पूछा है इसमें। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला महान कवि किसको माना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सरहप्पा, देवसेन, स्वयंभू और अमीर खुसरो। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। राहुल जी ने किसको हिंदी का पहला महान कवि माना है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा स्वयंभू, क्योंकि राहुल जी ने पहला महान कवि स्वयंभू को माना है और हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पहला कवि और पहला महान कवि ये दोनों माने उन्होंने। महान स्वयंभू को माना है और पहला सरहप्पा को माना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। खड़ी बोली जो शब्द है उसको सबसे पहले काम में किसने लिया था। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, सदल मिश्र, अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक और लल्लू लाल। तो खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता का नाम बताना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल जी हैं और दूसरे प्रयोक्ता सदल मिश्र जी। और आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन थे। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक पूछा है इसमें हिंदी में। तो 4 ऑप्शन हैं, श्रीधर पाठक, सदल मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी जी और कुबेरनाथ राय। तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक बताना है आपको। तो हमारा सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कौन सी संगति में 2 भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो कौन सी बौद्ध संगति हुई थी उसमें वो विभाजित हुआ था आपको बताना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं,
पहली संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति। तो हमारा सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, अर्थात बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य का समय क्या था? सिद्ध साहित्य के समय के बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, दूसरा है 7वीं से 13वीं शताब्दी तक, तीसरा ऑप्शन है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक और चौथा ऑप्शन है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। तो आपको सिद्ध साहित्य का सही समय चूज करना है। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, अर्थात सिद्ध साहित्य का सही समय 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धों का संबंध किस क्षेत्र से है? सिद्ध किस क्षेत्र में थे, उनका क्षेत्र बताना है कि किस क्षेत्र में वो ज़्यादा निवास करते थे या किस क्षेत्र में उनका ज़्यादा साहित्य लिखा गया था। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वोत्तर भारत से और पश्चिम भारत से। तो सिद्धों से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा पूर्वोत्तर भारत, अर्थात सिद्धों का संबंध पूर्वोत्तर भारत से है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें सिद्ध फैले हुए थे। और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, श्रीशैल पर्वत का संबंध किन से है? अर्थात श्रीशैल पर्वत एक जगह का नाम है और उनका संबंध किन से जुड़ा हुआ है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, सिद्धों से, दूसरा है जैनों से, तीसरा है संतों से और चौथा है चारणों से। तो श्रीशैल पर्वत का संबंध सिद्धों से जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, अर्थात श्रीशैल पर्वत पर सिद्धों ने अनेक रचनाएं की थी और ये उनका मुख्य स्थान था। आशा करती हूँ कि आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।